Hello students, welcome in 11th class physics beta. Students, we have discussed the first chapter of Newton's law of motion या Newton mechanics. Today students, we will discuss with you some numerical problem based on Newton's mechanics. So beta, first numerical problem is written on the board. You are seeing here a diagram. In this three masses m1, m2 and m3 of three bodies shown in the diagram are 5, 2 and 3 kg. So first mass is 5 kilogram, second is 2 and third one is 3 kilogram respectively. Calculate the values of the tension. बेटा आपको निकालनी क्या है, T1, T2 और T3 की वैल्यू निकालनी है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट केस क्या है, इफ़ द होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फर्स्ट केस क्या है बेटा, आपको T1, T2, T3 की वैल्यू निकालनी है. इफ़ फर्स्ट केस क्या बेटा, इफ़ होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड, अगर पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा हो. इफ होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना एक्सेलरेशन है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बेटा ये आपका 3 मासेज हैं, m1, m2 एंड m3, और T1, T2, T3 की वैल्यूज आपको निकालनी है. फर्स्ट केस क्या है, इफ़ द होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड, अगर पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या बेटा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उस केस में आपको क्या निकालना है बेटा, T1, T2, T3 की वैल्यू निकालनी है पहले. बेटा एक बात बताइए, पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर कौन सा फोर्स है सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट T1 सबसे ऊपर फोर्स है जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है. तो T1 सबसे ऊपर फोर्स है, और अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स कौन सा बेटा, ग्रेविटी का इफेक्ट है. m1 + m2 + m3 मल्टीप्लाई बाई g, वो ग्रेविटी का इफेक्ट है. तो बेटा देखा जाए नेट फोर्स किस तरफ है, बॉडी किस तरफ जा रही है बेटा, ऊपर की तरफ जा रही है. तो नेट, इसका मतलब T1 सबसे ज़्यादा है. तो यू कैन से दैट नेट फोर्स, फर्स्ट पहले ऑन m1, पहले m1 पे बात करते हैं. तो m1 पे बेटा अपवर्ड फोर्स क्या बेटा, T1, नेट फोर्स क्या निकलेगी, T1 अपवर्ड फोर्स है, और डाउनवर्ड फोर्स क्या बेटा, ग्रेविटी है. तो m1 + m2 + m3 मल्टीप्लाई बाई जी बेटा. ठीक है, तो दोबारा से लिख लेते हैं इसको. स्मॉल f इज इक्वल टू T1 - m1 + m2 + m3 मल्टीप्लाई बाई जी बेटा. तो ये ग्रेविटी का इफेक्ट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन का इफेक्ट ऊपर है बेटा, बट बॉडी ओवरऑल ऊपर मूव कर रही है, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है फर्स्ट वाली बॉडी पे. ठीक है बेटा. अच्छा, आल्सो आपको पता है अगर बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन ये भी होता है. ठीक है, ये बात भी आपको बेटा याद रखनी है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा. तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको बेटा सोल्व करें तो सोल्व करना बड़ा आसान है. यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, F इज इक्वल टू ma को यहाँ पे इक्वेट कर देंगे. दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो बेटा क्या आ जाएगा, ma इज इक्वल टू T1 - m1 + m2 + m3 इंटू एक्सेलरेशन बेटा. यहाँ पे g से मल्टीप्लाई किया हमने, किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, g से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है. अब और आप क्या कर सकते हो भाई, बट यहाँ पे बेटा टोटल मास कितना है सिस्टम का, m1 + m2 + m3. ओके, तो ये सिस्टम का टोटल मास है, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया. इधर क्या रहा बेटा, T1 - m1 + m2 + m3 मल्टीप्लाई बाई जी. तो बेटा T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बिल्कुल सिंपली, इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे, m1 + m2 + m3 मल्टीप्लाई बाई a प्लस m1 + m2 + m3 मल्टीप्लाई बाई जी. तो बेटा यहाँ से m1 + m2 + m3 ये कॉमन आ जाएगा. तो m1 + m2 + m3 आपका कॉमन आ गया. पीछे क्या बच गया बेटा, a + g बच गया बेटा, इधर आ गया T1. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ T1.
तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, T1 की वैल्यू आ जाती है। अच्छा मास की वैल्यू पता है आपको बेटा, M1 की वैल्यू 5, M2 की 2 और M3 की 3 है बेटा। एक्सलेशन कितना, अपवर्ड एक्सलेशन कितना बॉडी का बेटा 2, जी की वैल्यू बेटा 9.8, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, T1 की वैल्यू आ जाती है बेटा। तो T1 कम्स आउट टू बी 118 न्यूटन, 118 न्यूटन इसका क्या आ गया बेटा, टेंशन आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड उसकी, क्योंकि T2 की वैल्यू निकालेंगे बेटा। अब देखो बेटा ये तो आपने M1 पे निकाला है, M1 मास पे नेट फोर्स निकाला। अब बेटा M2 मास पे देखा जाए, M2 मास पे बेटा अपवर्ड फोर्स कौन है बेटा, T2, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा बेटा, ग्रेविटी का इफेक्ट है। तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा बेटा T2 माइनस ग्रेविटी कितना बेटा, M2 प्लस M3 इंटू जी। अब इस केस में दोनों डाउनवर्ड तो सिर्फ M2 और M3 है ना, अगर इस M2 मास पर बात करें, T2 ऊपर की तरफ और ग्रेविटी डाउनवर्ड है, काम कर रही है। नेट फोर्स क्या बेटा, F इजिकल टू मास इंटू एक्सलेशन, M1 प्लस M2, बट हम नेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, तो M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाई एक्सलेशन। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए भाई, यहाँ से एक्सलेशन दोनों को इक्वेट करोगे तो बेटा यहाँ से दोबारा से आपका T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाई G प्लस A। तो बेटा वैल्यूज पुट कीजिए, M2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, M3 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3, एक्सरे जी की वैल्यू 9.8, एक्सलेशन की वैल्यू 2 बेटा। तो T2 की वैल्यू कम्स आउट टू बी, T2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 59 न्यूटन। T1 की वैल्यू 118 न्यूटन आ जाती है, T2 की वैल्यू बेटा 59 यानी 59 न्यूटन आ जाती है। अब बात करते हैं बेटा थर्ड T3 कैसे निकलता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए T3 जब आप निकालोगे, ये देखिए बॉडी है बेटा M3, जिसका मास M3 है, इसके ऊपर टेंशन किस तरफ है बेटा, ऊपर की तरफ है, और इसका वेट किस तरफ एक्ट करेगा बेटा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसका मतलब T3 इजिकल टू M3 इंटू जी, M3 इंटू जी। और बेटा आल्सो यू नो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो बेटा दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ पे नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स आएगा बेटा T3 माइनस M3G, दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दीजिए। तो बेटा यहाँ से T3 की वैल्यू कितनी आएगी, M3 कॉमन आ जाएगा G प्लस A। M3 की वैल्यू क्या है बेटा, M3 की वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, आप पुट कर सकते हो 3 है, G की वैल्यू 9.8 है बेटा, एक्सलेशन आपका 2 है बेटा, पुट कर लीजिए 35.4 न्यूटन। तो इस तरह से बेटा आपके T1, T2 और T3 की वैल्यू निकल आती है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट बेटा, ठीक है। अगर आपका आ जाता है, मान लीजिए ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में अगर वो कह देता है कि इफ़ द होल सिस्टम इफ़ द होल सिस्टम इज स्टेशनरी, इफ़ द होल सिस्टम इज स्टेशनरी, बेटा आपने कुछ नहीं करना। अगर पूरा का पूरा सिस्टम स्टेशनरी आ जाता है तो उस केस में बेटा एक्सलेशन क्या आएगा, 0 आएगा। एक्सलेशन क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। बट जितने भी ऊपर केसेस है उसमें एक्सलेशन 0 पुट कर दीजिए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे आपका T1 की वैल्यू देखें, T1 की इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G प्लस A था। यहाँ पे एक्सलेशन 0 पुट कर दीजिए, एक्सलेशन 0 पुट करेंगे, सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो यह आ जाएगी बेटा 98 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली T2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, M2 प्लस M3, इधर आ जाएगा बेटा G प्लस A, एक्सलेशन 0 पुट कर दीजिए तो बेटा क्या आ जाएगा, पुट करो वैल्यू 49 न्यूटन आ जाएगी। T3 की वैल्यू देखे बेटा तो M3 इंटू G, तो बेटा ये आ जाएगा 29.4 न्यूटन बेटा। तो इस तरह से आपके वैल्यूज पुट किए आपने, एक्सलेशन को 0 पुट कर दिया है, क्योंकि बॉडी किस में बेटा, स्टेशनरी में है, ठीक है बेटा। तो दिस वाज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द न्यूटन मैकेनिक्स बेटा। नाउ टेकिंग द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहती है, डायग्राम बना लेते हैं इसका। बेटा कहता है कि 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं आपके, लीजिए 3 आइडेंटिकल बॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स आपके 1 2, या थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। दिस वाज द सेकंड ब्लॉक एंड दिस वाज द थर्ड ब्लॉक। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं आपके सेम साइज के, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच हैविंग ए मास कैपिटल M,
सभी ब्लॉक्स का मास क्या भाई, कैपिटल एम है। एवरी बॉक्स हैविंग मास कैपिटल एम। तो ए बी सी वाले 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, ईच मास कैपिटल एम, आर पुश्ड बाई ए फोर्स कैपिटल एफ। इनके ऊपर फोर्स लगा दिया बेटा कैपिटल एफ। लीजिए मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया बेटा, कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई कर दिया है। ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, ये कोई टेबल पे रखे हुए हैं बेटा, ये कोई टेबल है, फ्रिक्शनलेस टेबल है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटा, इस पूरे ब्लॉक का क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पे नेट फोर्स निकालिए। व्हाट इज द यहाँ तक बात करेंगे, बाद में निकालना आपने। व्हाट फोर्स डज ए अप्लाई ऑन बी। ए बी पे कितना फोर्स अप्लाई करती है। व्हाट फोर्स बी अप्लाई ऑन सी, ये भी आपको निकालना है बेटा। और एक्शन और रिएक्शन के बारे में भी बात करनी है। पहला पार्ट क्या है बेटा, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपने, एक्सेलरेशन निकालना है। अरे बिल्कुल सी सिंपल सी बात है। देखो जब आप फोर्स लगाते हो तीनों ब्लॉक्स पे इकट्ठा लगता है ना, तो ऑल मूव्स विद द सेम एक्सेलरेशन, ऑल मूव्स विद द सेम एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सभी का मास क्या है भाई, फर्स्ट का भी मास एम 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 मल्टीप्लाई बाई ए, तो 3m मल्टीप्लाई बाई ए दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, एफ बाई 3m, एफ बाई 3m। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। जब आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन आ गया बेटा ये आपका, ए इज इक्वल टू एफ बाई 3m। सभी पे यही एक्सेलरेशन लगेगा। अब निकालते हैं नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए, ब्लॉक ए पे आप निकालते हो नेट फोर्स। लीजिए ये आपका नेट ए है भाई, ठीक है। तो बेटा इसके ऊपर फोर्स लगा, इसके ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स फर्स्ट की मान लीजिए इस पर F1 फोर्स लगाया हमने, तो बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ब्लॉक ए का मास कितना बेटा, कैपिटल एम, एक्सेलरेशन कितना बेटा, एफ बाई 3m। तो एम से एम कैंसिल बेटा, तो F1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एफ बाई 3 आ गया। F1 इज इक्वल टू एफ बाई 3 आ जाता है। अब फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी। अब बात करते हैं बेटा फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी। अब ए बॉडी किस पे अप्लाई करती है फोर्स बेटा, बी पे अप्लाई करती है फोर्स, ठीक है। तो बेटा इस बॉडी का भी मास है, इस बॉडी का भी मास है, यहाँ पे दो सिस्टम बॉडी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m प्लस एम, एक्सेलरेशन इन ए आ जाएगा बेटा 2m, एक्सेलरेशन कॉमन है दैट इज F बाई 3m बेटा, m से m कैंसिल हो जाएगा बेटा, दैट इज 2F बाई 3, 2F बाई 3 बेटा। तो दिस इज F2 बेटा। अब बात करते हैं थर्ड केस क्या था बेटा, व्हाट फोर्स डज बी अप्लाई ऑन सी। बी सी पे कितना फोर्स अप्लाई करती है, यहाँ पे वो बी सी पे कितना फोर्स अप्लाई करती है बेटा, बी वाली बॉडी अगर सी पे फोर्स की बात करते हैं तो बेटा F3 दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा सी वाली का मास कितना बेटा m है, एक्सेलरेशन कितना बेटा F बाई 3m है, तो बेटा m से m कैंसिल, F बाई 3 हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से ये फोर्सेज आपने क्या कर दिए भाई, निकाल दिए हैं। और एक्शन और रिएक्शंस के बारे में बात हमने कर ही ली है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द न्यूटन मैकेनिक्स। नाउ टेकिंग द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा। बेटा स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, पहले आप डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले लीजिए एक डायग्राम शो कर देते हैं बोर्ड के ऊपर। 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स है इस केस में, 1 2 3 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं बेटा। दे आर कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग के साथ वो कनेक्टेड है भाई, लाइक दिस वन। और उनके ऊपर फोर्स F अप्लाई किया गया है। क्या अप्लाई किया गया बेटा, फोर्स अप्लाई किया गया है। डायग्राम के अंदर विजिबल है बेटा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी टेंशन आएगा, इधर भी टेंशन आएगा, T1 टेंशन इधर भी आएगा बेटा, टेंशन इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। यहाँ पे कितना आ गया बेटा T3, ठीक है बेटा। जब किसी उसको खींचते हो बेटा तो स्ट्रिंग में क्या आते हैं, टेंशन आते हैं, ठीक है। तो बेटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 4 ब्लॉक्स ऑफ द सेम मास m। 4 ब्लॉक्स है बेटा, सबका मास सेम m है। दे आर कनेक्टेड बाय द कॉर्ड
आर पुल्ड बाई ए फोर्स एफ, तो बेटा उनके ऊपर क्या लगा दिया, कैपिटल एफ फोर्स लगा दिया ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। डिटरमिन द टेंशन T1 T2 T3 इन द कोड, बेटा टेंशन के बारे में आपने डिटरमिन करनी है। बेटा देखो जब से फोर्स सेम लगा है तो सभी के सभी ब्लॉक्स क्या करेंगे बेटा, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं। तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, F इक्वल टू एम ए, तो F इक्वल टू एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, F/4m, अरे F/4m तो एक्सेलरेशन आ गया बेटा, आपका कॉमन एक्सेलरेशन निकल गया। पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा भाई, A इक्वल टू F/4m लिख लेते हैं बेटा, एक्सेलरेशन आ गया बेटा आपका F/4m। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा न्यूटन्स सेपरेटली फोर्स लगाते हैं बेटा। सबसे पहले इस सिस्टम में निकालो बेटा, इस सिस्टम में निकालो, एक्सेलरेशन इसी तरफ है बेटा, बताओ यहाँ पे नेट फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, टेंशन इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में है, बट उसी तरफ मूव कर रहा है बॉडी। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि एफ नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स जो आएगा आपका दैट इज स्मॉल एम एफ, दैट इज F माइनस T1। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बेटा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों फोर्सेज है बेटा, इक्वेट कर दीजिए। तो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू F माइनस T1। बेटा टेंशन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, आपने यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो T1 इज इक्वल टू F माइनस एम ए, T1 इज इक्वल टू F माइनस एम ए बेटा। ओके, ये यहाँ से आपके T1 की वैल्यू निकाल दी आपने, F माइनस एम ए। बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए T1 T2 T3 गिवन आपके। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इस सेकंड ब्लॉक पे लगाते हैं, देखो सेकंड ब्लॉक पे बेटा T1 तो इस तरफ एक्ट कर रहा है, T2 बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या आएगी बेटा, नेट फोर्स आएगी T1 माइनस T2। और बेटा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू एम ए, बेटा दोनों को इक्वेट करो बेटा, क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको मान लेते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। और बेटा अगर थर्ड बॉडी की बात करें बेटा, यहाँ पे बात करो, यहाँ पे इक्वेशन अगर बनाते हैं T2 इस तरफ काम कर रहा है, T3 इस तरफ काम कर रहा है बेटा, तो T2 माइनस T3 दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और इक्वेशन नंबर 4 क्या आ जाएगी बेटा आपकी, T3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बेटा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन आ जाएंगी। तो बेटा अगर आप अब क्या करते हो, T3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हो बेटा, तो ऑन सॉल्विंग आपकी T1 की वैल्यू आएगी बेटा 3/4 F, T2 की वैल्यू आएगी बेटा आपकी 1/2 F। आप इसको सोल्व करना इक्वेशंस को, और T3 की वैल्यू आएगी बेटा 1/4 F बेटा। इस तरह से आपको सोल्व करना है और ये आपके आंसर्स आएंगे बेटा 3/4 F, 1/2 F और 1/4 F बेटा। ठीक है, तो बेटा ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी जो न्यूटन मैकेनिक्स पे बेस्ड थी बेटा। बेटा अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डाउट आती है तो अपना डाउट लेंगे आप, और इस तरह की बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे बेटा। तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।